सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 33 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। आज का प्रसंग है रावण की सभा में अंगद रावण संवाद। तव सो नित्य की प्यास तृषित राम सायक निकर, तजहु तोय तेहि तास कटु जलपक निश्चर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तव दसन तोर बेलायक, आयस मोह न दीन रघुनायक। असिरिस होत दसों मुख तोरो, लंका गह समुद्र महाबोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुँह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गूलर फल समान तो लंका, बसहु मद तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयस दीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपाल श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगत सुनत रावण मुस्काई, मूड खिसियाए का बहुत झूठाई। जुगत सुनत रावण मुस्काई, मूड सिखे कहा बहुत झूठाई। बाल न कबहूँ गाल यस मारा, मिल तप सिन तय भयस लबारा। अंगद की युक्त सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा। बाल ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। सोचहूँ मैं लबार भुज बीहा, जो न उपारों तो 10 जीहा। समुझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझपन कर पद रूपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि मेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सकस सठ टारे, फिरहि राम सीता मैं हारे। सुनौ सुभट सब कह 10 सीसा, पद गहि धरन पछारहु कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरख उठे जहता भट नाना। झपटहि कर बल विपुल उपाये, पद न टरै बैठे सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठ झपटय सुर अराते, टरै न कीस चरण यही भाते। पुरुष कुजोगी जिम उर्गारे, मोह बिटप नहीं सके उपारे। काकभुसुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण
उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयों पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। कोटिन मेघनाथ सम सुभट उठे हर खाय। झपटहि टरै न कपि चरण, पुन बैठे सिर नाय। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नभाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपुमद भाग। कोट विघ्न ते संत कर, मन जिम नीत न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीत को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। ये देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देख सकल ही हारे, उठाय आप कपि के परचारे। गहत चरण कह बाल कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वो अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहस न राम चरण सट जाए, सुनत फिरा मन अति सकुचाए। भयो तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिम शशि सुहाई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम के चरण क्यों नहीं पकड़ता। ये सुनकर वो मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वो ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठो सिर नाये, मानव संपत्ति सकल गवाए। जगदात्मा प्राणपति रामा, तास विमुख किम लाह विश्रामा। वो सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी है। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम के ब्रगट बिलासा, होय बेस पुन पावहि नासा। तृण ते कुलिस कुलिस तिन करई, तास दूत पन कहूँ किम टरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भूर्व विलास भंवे के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को ब्रज और ब्रज को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल बना देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुण्य कपि कही नीत विधि नाना, मान न ताहि काल नियराना। रिपु मद मथ प्रभु सुजस सुनायो, ये कही चलो बाल निप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयस सुनाया और फिर वो राजा बाली का पुत्र ये कहकर चल दिया। हतो न खेत खिलाए खिलाई, तो ही अबहि का करहु बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुन रावण भयो दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर ना मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वो संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखे, भय व्याकुल सब भये बिसेखे। अंगद का प्रण
सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। मंगल भवन अमंगल हारे, सब दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रिपु बल धर सिहरस कपि, बाल तनय बल पुलक शरीर, नयन जल गए राम पद कन। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की रास बालपुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल भरा है। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सांझ जान दस कंधर, भवन गयो बिलखाय। मंदोदरी राम ने बहुर कहा समझाए। संध्या हो गई जानकर दस गीव बिलखता हुआ उदार होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझ मन तजहु कुमति, सोई न समर तुम्हें रघुपति। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाघ्यो असि मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। प्रिय तुम ताहे जितप संग्रामा, प्रिय तुम ताहे जितब संग्रामा। जाके दूत केर यह कामा, कौतुक सिंधु नागितव लंका। आयो कपि के हरि असंका। हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वो बानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हत विपिन उजारा, देखत तोय आचत ही मारा। जार सकलपुर कीन छारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जन मारो, मोर कहाँ कछु हृदय विचारो। पति रघुपतहीन पति न जन मानो, पति रघुपतहीन पति जन मानो। अग जगन्नाथ अतुल बल जानो। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गा न मारिए, डींग न हाकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि आग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मानहि नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम हो बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मरीज भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक जी की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंज धनुष जान की बियाहे, तब संग्राम जितो किन ताहे। सुरपति सुत जाने बल थोरा, राखा जियत आंख गही फोरा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी थी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सुपुनखा कै गति तुम देखी, तथप हृदय नहीं लाज बिसेखी।
शूर्पणखा की दशा तो आपने देखी ही ली है, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। बधि विराध खर दूषण लीला हतो कबन, बाल एक सर मार्यो ते जानो 10 कन। जिन्होंने विराध और खर दूषण को मारकर लीला से ही कबंद को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे 10 कंद आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।